बताऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है कि थोड़ा सा भी पॉइंट रह गया तो आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल सिचुएशन। इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द मीनिंग ऑफ मैसेज डिपेंड्स अपॉन द सोशल एंड cultural situation. For example, if the prime minister asks the people to be alert and vigilant in the peacetime, the people will not pay attention. But the same message becomes very significant when foreign troops are massed at the country's border and the terrorists are planting the bombs in the trains and buses. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक, अभी आपको ऐसा आपको ऐसा लगा कि अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन ही होता है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल सिचुएशन। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट बताया है, तो इट डिपेंड्स अपॉन आवर सोशल एंड कल्चरल सिचुएशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इफ द प्राइम मिनिस्टर आस्क्स द पीपल टू बी अलर्ट एंड विजिलेंट, मीन्स अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा आपको आदेश दिया है कि आप सतेज रहिए, आप जागरूक रहिए, तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। ओके, बट द सेम मैसेज बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन फॉरेन ट्रूप्स आर मार्क्ड एट द कंट्रीज बॉर्डर, कि अगर यही मैसेज कि हमें कहीं पे मीन्स यही मैसेज अगर फॉरेन के जो ट्रूप्स हैं, फॉरेन पीपल हैं, वो मास्क लगा के घूम रहे हैं, बॉर्डर पे मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो देन वी आर गोइंग टू बी वेरी सिंसियर कि सपोज टेररिस्ट है, वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, तभी हमको वो सिचुएशन समझ में आएगा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर सही बता रहे थे, तभी हमने सुना नहीं। अंडरस्टैंड और नॉट? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन रेज योर हैंड और आई विल एक्सप्लेन अगेन। फिर मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक मिनट में फिर से समझाती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हमें बता रहे हैं कि बाबा सभी नागरिकों को ऐसे बता रहे हैं कि आप जागरूक रहिए। ओके, सब जागरूक रहिए, तो फिर भी पीपल या जो लोग होते हैं वो सुनते नहीं हैं। लेकिन यही सिचुएशन वो कब उनको समझ में आएगी कि जब भी फॉरेन के जो पीपल है बॉर्डर पे उन्होंने मास्क वगैरह पहना है या कुछ गंभीर सिचुएशन है, गंभीर परिस्थिति है, तभी वो उनको बात समझ में आएगी। अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके राजदीप, ओके आप कुछ पूछना देते हैं राजदीप? गलती से हुआ मैडम गलती से हुआ, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दूसरा एक आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब भी हमारा लॉकडाउन हुआ था, ओके, 22 मार्च से हमारा लॉकडाउन हुआ था। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? 22 मार्च से लॉकडाउन 2-3 महीना था। ओके, तो तभी सभी को प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अभी प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो वो वहाँ पे हमारे टीवी पे हमको सूचना दे रहे थे, आदेश दे रहे थे घर से बाहर ना निकले, दिया जलाएं, थाली बजाएं। तो कुछ लोगों के आपने पिक्चर्स देखे होंगे। ओके, उन्होंने घर में रह के हमको थाली बजाने को बोला था, इकट्ठा होके थाली बजाने को बोला था क्या, या ढोल बजाने को बोला था क्या? ढोल बजाने को बोला था? नहीं बोला था। वो सिचुएशन हमको ऐसा बोला था कि आप अपने घर में रह के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं। लेकिन उस टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी भी थी, लोग इकट्ठा हुए, थाली बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, जैसे हम गणपति में नाचते हैं, गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वैसा उन्होंने किया था। तो दैट इज द सिचुएशन। हाँ, the communication it depends upon the social and cultural situation. Understand right now? Yes, ma'am. ओके, अभी दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ, अगर हमको पुलिस बार बार बता रही है कि बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो, अभी बाहर निकल रहे हैं लोग, कि ज़्यादातर हम अभी की सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि घर पे बैठे भी हमें कोई देने वाला तो है नहीं। लेकिन जब कड़क लॉकडाउन हुआ था, हाँ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था, तभी हमको बता रहे थे पुलिस वाले कि बाहर मत निकलिए, नर्सिस वगैरह सब बता रहे थे। कुछ लोग कभी भी सुनते नहीं थे। कुछ लोग कभी भी सुनते नहीं थे, सब सुबह सुबह में वॉक पे चले जाते थे या गाड़ी लेके ऐसे ही घूमने चले जाते थे। तो फिर पनिशमेंट उनको क्या मिलती थी? पुलिस से पनिशमेंट क्या मिलती थी, बताइए मुझे, या आपको पता है? डंडे पड़ते थे। तो द कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द सोशल एंड कल्चरल सिचुएशन। अगर आपको बता रहे हैं कि बाहर मत निकलो, फिर भी कुछ लोग ऐसे ही घूमने निकल जाते थे, तो फिर उनको डंडे पड़ते थे कि नहीं? तो
यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है. So do you understand right now properly? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. दूसरा पॉइंट है ongoing process. The second characteristics of communication is ongoing process. It is not just a minute. Next slide. It is not at rest or static, but constantly subject to the change. The people with whom you are communicating change. The situation in which you communicate also goes on changing. यहाँ पे ऐसा बताया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें किसी से बात करनी है, इफ यू आर टॉकिंग विद द पीपल, द सिचुएशंस आर ऑल्सो गोइंग to be changed, the people are also going to be changed, the subject are also going to be changed. Continuous subject change होता रहता है. For example, if the two women are gossiping, okay, if the two women are gossiping, if the two men are gossiping, so are they gossiping on the particular one topic only? One topic No. only? No, they are changing the subject every after 5 minutes. Okay. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम दो दोस्त मिलते हैं तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, एक ही टॉपिक पे बात होती है नहीं. क्या? सिर्फ पढ़ाई पे ही बात करते हैं या इधर उधर की बातें नहीं होती क्या? होती है ना. So the होती है. topic हाँ. is going to be changed. This is the process of communication is going to be changed. Understand? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, then third point is interrelated. The third characteristics of communication is that interrelated and connected. For example, there is always relation between the sender and the receiver of the message. ये हमको सबको पता है कि कोई ना कोई कनेक्शन होता है सेंडर और सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई ना कोई का कनेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज आ रहे हो, आपको कॉलेज में से निकलते हुए देर लगी, आपने घर पे मैसेज भेज दिया, किसको आप जल्दी से मैसेज भेजेंगे? आप जल्दी से मैसेज किसको भेजेंगे? जो घर पे होगा वही उसको ही भेजेंगे ना. हाँ. हाँ, आपकी मम्मा को या आपके सिस्टर को, अपने भाई को, जो घर पे होगा उनको ही आप जल्दी से जल्दी मैसेज भेजेंगे. सो द रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. Any change in one element brings about change in other element. Okay. For example, in the office, the clerks are talking loudly, and when the manager enters, the entrance of manager added one more person to the audience, and this will bring about many instant changes. One clerk will fall silent, another will alter his tone, and third might be change the topic. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी हम कुछ सीरियस बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दो दोस्त बैठे हैं या दो बहनें बैठी है या दो भाई बैठे हैं या घर के फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, तो कोई भी थर्ड पर्सन आया तो हम अपना बात क्या करते हैं, बंद कर देते हैं ना. Change. हाँ, चेंज कर देते हैं या बंद कर देते हैं या हमारा टोन अलग हो जाता है. तो यही बात यहाँ पे बताई गई कि whenever the clerks are talking loudly in the office and if the manager enters there and with the manager one person is more there, then the one clerk will be silent, कि वो चुप बैठ जाएगा. दूसरा है उसका जो बोलने का जो टोन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा. और तीसरा है तो अपना टॉपिक ही चेंज कर देगा. फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में मस्ती कर रहे हैं, सभी ओनली फ्रेंड्स बैठे हैं सभी, लेकिन टीचर कोई भी नहीं है, लेकिन अचानक टीचर आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप थोड़ा सा हंस देंगे, आप शांत बैठ जाएंगे. हाँ, और टीचर के साथ प्रिंसिपल आ जाए तो आप क्या करेंगे? पूरा ही चुप हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? पूरा ही चुप हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? Yes. तो Yes. दैट इज द थिंग. समझ में आ रहा है? हाँ. पॉइंट्स आ रहे हैं समझ में? हाँ. बीसी समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है बीसी पढ़ने में? बीसी पढ़ने में अच्छा लग रहा है आपको? ओके. हाँ, अच्छा लग रहा है. क्या लग रहा है मैम? ओके, ये इंग्लिश जैसा ही है हमारा. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ होल. The fourth characteristics of communication is that the people who communicate as a whole. It means that our bodies, mind and emotions all take part in the communication. तो यहाँ पे क्या बताया है
कि जब भी हम बात करते रहते हैं या कभी कभी हम जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ओनली कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, उसके साथ हमारा बॉडी, माइंड एंड इमोशन तीनों ही यहाँ पे कम्युनिकेशन में जुड़ा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप स्ट्रेस में हो, ओके, तो आपका चेहरा कैसे होगा? आपका चेहरा कैसे होगा? सैड, अनहैप्पी, टायर्ड, Unhappy. unhappy, okay, Happy. tired, unhappy, okay. But if you are happy, if you are happy, if you are happy, then you will enjoy each and every moment in the joy, okay. सबको आपका देखने का Yes. नजरिया, हाँ, आप खुश हो तो आपको सब कुछ खुश दिखाई दे रहा है, अगर आप दुखी हो तो आपको सब कुछ कैसे दिखाई दे रहा है? दुखी दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे आपका फीलिंग्स, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका इमोशंस वहाँ पे कनेक्ट है कोई भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जिस व्यक्ति से आप बात करना नहीं चाहते पर उससे बात करना पड़े तो आप किस तरह से बात करोगे? चलो काम दे दिया, उसके साथ बात ही करना पड़ना है कि कोई और चांस ही नहीं है, नहीं बात तो करना ही पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कैसे करोगे? बताइए मुझे, बताइए मुझे। जिस व्यक्ति से आप बात नहीं करते हैं सालों से पर उससे बात करना पड़े तो आप कैसे बात करोगे? आंसर में कैसे बात करोगे? rudely. Rudely, sometimes interest नहीं है, uninterestingly, Silently. silently, uninterestingly, body mind emotions वहाँ पे नहीं है, बॉडी माइंड इमोशंस वहाँ पे नहीं है मीन्स है, पर वो आपके कम्युनिकेशन के साथ इतना इंक्लूड नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अब जब भी आप अपने पसंदीदार व्यक्ति से मिलते हैं, इंसान से मिलते हैं, तो आपका इमोशंस कैसे होता है? बताइए मुझे। जब भी आप Excitingly happy. एक्साइटिंग, हैप्पी, ओके, ऐसा ऐसा होता है कि हमें उससे बात करना अच्छा लगता है, तो हमारा बॉडी, माइंड और इमोशंस क्योंकि वहाँ पे जुड़ा है, तो यहीं पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव हमको दिखने को मिलते हैं, ओके। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है यहाँ पे हमको दिखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर द पर्सन टॉक बट ही whenever the person talks but he also smile, frowns, waves his free hand about, even though the person at the other hand of the line cannot observe his facial expression and gesture। तो कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे एक मोबाइल का एग्जांपल दिया है, whenever the person talk on the mobile, ओके, जैसे अभी नहीं, जैसे कि अभी बात करें ऑनलाइन हम लेक्चर ले रहे हैं, तो जब भी इंसान बात करता है तो सिर्फ बात नहीं करता, स्माइल भी करता है, फ्रॉन्स मीन्स अपना जो बॉडी जेस्चर है वो भी उसका बॉडी जेस्चर भी दिखाई देते हैं, अपने हाथ जैसे उठा उठा के बोलते हैं, waves his free hand about, and even though the person of the other person and of the line cannot observe his facial expression and gesture। ये जैसे हमको नॉर्मल है, ये जैसे हम फोन पर बोलते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारे एक्सप्रेशन नहीं देख पाता, जेस्चर नहीं देख पाता, हम खुश हैं तो भी हम उछल उछल के बात करते हैं कि नहीं करते हैं? उछल उछल के बात करते कि नहीं करते? हाँ, खुश होते हैं तभी, ओके। दुखी होते हैं तो हम ज़्यादा, हमारा भी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे होता है, माइंड भी वैसे होता है, इमोशंस भी वैसे होते हैं, वो देख सके या ना देख सके फिर भी हमारा एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारे मुंह पे आ ही जाता है ना, फोन पे बात करते टाइम। अभी फॉर एग्जांपल आप मुझे देख सकते हैं कि अभी मेरा एक्सप्रेशन क्या है, मैं आपको नहीं देख सकती। अगर आपने वीडियो ऑन कर दिया तो मुझे आपके एक्सप्रेशन पता चलेगा कि क्या बच्चे बोर हो रहे हैं, कि सही में ये कर रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं या क्या और कुछ क्या कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? Yes. Okay. Next point is channel. The fifth characteristics of communication that is requires channel। चैनल जरूरी है, जैसे हमने पहले हम देख चुके हैं कि पहले आता है सेंडर, देन होता है एनकोडर, देन होता है कौन सा वाला था, आपको याद आ रहा है? वो फॉर्मेट याद आ रहा है आपको? जैसे कल का था एक फॉर्मेट या यस मैम। वो फॉर्मेट मुझे बताए पहले से कौन सा था? पहले से कौन सा था? सेंडर, Encoder. एनकोडर, वेरी गुड, Channel, चैनल,
हाँ, डिकोडर डिकोडर और रिसीवर और रिसीवर लास्ट में रिसीवर। और ओके, लास्ट में नॉइस था। हाँ, लास्ट में नॉइज था, रिसीवर के बाद लास्ट में नॉइज था। नॉइस। ओके, तो पहले क्या हुआ, हाँ। सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, चैनल एंड रिसीवर, ये फॉर्मेट हुआ। ओके, अभी ये चैनल के बारे में बताए। तो चैनल क्या है, थॉट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड, दे रिक्वायर मीडियम और चैनल। That there are variety of channels for communication like words, actions, signs, symbols. Okay, तो जैसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वन थॉट ट्रांसफॉर्म करने के लिए दूसरा, फॉर एग्जांपल एक माइंड से दूसरे माइंड तक जाने के लिए चैनल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों चैनल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो थॉट, वो जो प्रोसेस है, जो आप थिंकिंग कर रहे हैं, वो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में पहुंच जाना चाहिए, एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जब भी हम रोड पे चलते हैं, ओके, हाँ, क्रॉसिंग पे खड़े हैं हम लोग, तो रेड लाइट और क्या सिग्नल देती है, रेड लाइट को जो होता है वो क्या सिग्नल देता है, स्टॉप, यू हैव टू Stop. स्टॉप और यू हैव टू वॉक। व्हाट इज द साइन, व्हाट इज द साइन, स्टॉप। स्टॉप। तो ये सिंबल हुआ, ये साइन हुआ कि यहाँ पे आपको रुकना है। ओके, वेन एवर इट शोज द ग्रीन लाइट, देन व्हाट इज द सिग्नल, गो। go. गो Okay, for example when you see the board on the, for example whenever you go on the road and sometimes for example हमको ऐसा बताया गया है कि नो स्मोकिंग, तो नो स्मोकिंग का एक सिंबल आता है, पता है ना, राउंड आता है, उस पर सिगरेट हाँ। होता है। तो ये हमको बता रहे कि वहाँ वो आपका जो एक थॉट था वो आप तक पहुँच गया, बताने की जरूरत नहीं, नो सिंबॉलिक स्मोकिंग, प्रेजेंट। सिंबल प्रेजेंस। यहाँ पे समझ में आया, ये मैं यहाँ पे मैंने इमेजेस नहीं डाली है, लेकिन अगले टाइम से मैं आपको शायद इसमें एबीसी में कैसा होता है, ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन होता है, और जितना ज़्यादा एग्जाम्पल होता है उतना ज़्यादा आपको समझ में आता है। ओके, वैसे आप कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे कि जो चैनल से हमें हमको तुरंत हमको मैसेज मिल जाता है, जैसे मैंने एक अभी एग्जाम्पल दिया, कौन सा होता है, कैसे बताएंगे आप मुझे एक एग्जांपल बताइए ज़रा। जैसे मैंने अभी बताया कि रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, आपको बताया नो स्मोकिंग का, तो वैसे आप मुझे एक कौन सा बताएंगे, एक एग्जांपल कौन सा आप बताएंगे चैनल कि जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है। एरोज रोड पे रहते हो। हाँ, एरोज रहते हैं, जो फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट, तो हमें बताने के लिए वहाँ पे कोई इंसान खड़ा होना चाहिए कि बाबा लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, ऐसा इंसान कोई खड़ा होना चाहिए नहीं ना, वो हमें सिंबल से नहीं, हमें पता, इसलिए हाँ, सिंबल प्रेजेंट। सिंबल्स प्रेजेंट करते हैं। ओके, पर कभी कभी बोर्ड पे लिखा होता है ड्राई स्लोली, ओके, ड्राई स्लोली वो लिखा होता है, वो वहाँ पे लिखा है, इसकी वजह से वर्ड्स हैं वहाँ पे। हाँ, फॉर एग्जांपल रास्ता ठीक नहीं है, आगे का रास्ता ठीक नहीं है, पर कभी कभी लिखा होता है कि नहीं, जैसे घाट पे से गाड़ी जा रही तो ड्राई हाँ। स्लोली वहाँ पे लिखा होता है कि नहीं होता है, कि हाँ ड्राई स्लोली, हाँ, अति घाई चिंतात नाही, असं काही लिहिलेलं असतं की नाही, अति Yes, घाई ma'am. असं काही Oh. मराठीत यस मैम लिहिलेलं असतं किंवा हिंदीत लिहिलेलं असतं। ओके, सो these words give the message from one mind to another mind. Understand these यस words? मैम। Okay, Yes, ma'am. okay. तो आप मुझे बताएंगे, आपने फीडबैक में हम दोबारा से वो पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले से डिस्कस करेंगे। ओके, आपको डेफिनेशन पता चला, पहला पॉइंट डेफिनेशन पता चला कम्युनिकेशन का। हेलो, हेलो, Hello. हाँ। हाँ, हाँ डेफिनेशन आपको पता चला, डेफिनेशन पता चला। हाँ ओके, तो आप एक डेफिनेशन मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कल आपने लिखा था क्या? हाँ, लिख दे। बोले
Communication is the process by which information is Communication transmitted between individuals so that an understanding response and result. ओके, ये पहला हुआ। दूसरा कौन बोल रहा था? दूसरा भी एक डेफिनेशन था, थ्री डेफिनेशन था। दूसरा भी कोई बोल रहा था। Communication is the process of meaningful interaction among person in a meaningful interaction among person. Organization resulting in meaning being precise and understanding affected among such person. ओके, वेरी गुड। ओके, अभी हमने ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा था कल, ये देखा था। ओके, both the person, one is American mathematician and one is engineer, electronic engineer Weaver. They wrote one article, Bell System Technical Journal, a mathematical theory of communication. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडर, एनकोडर, चैनल